नेक्स्ट अभी हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो 7.1 के लिए हमें ज़रा कंसेप्ट होना चाहिए कि अगर हम फिक्टोरियल फाइंड करना है वो किस तरह करना है। तो एन फिक्टोरियल, किसी भी नंबर का अगर हम फिक्टोरियल फाइंड करेंगे तो इसका जो फार्मूला है ये है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 3 2 1, यानी उस वक्त तक हम इसे एक्सपेंड करेंगे 1 तक हम एक्सपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेना चाहते हैं 5 फैक्टोरियल तो ये आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिंप्लीफाई करेंगे 5 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा। अगर हम 3 फैक्टोरियल को लेना चाह रहे हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को। अब अगर हम इसमें से देखें एक्सरसाइज 7.1, तो 7.1 में भी अवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, डिफरेंट फैक्टोरियल हैं, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में है 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 2 24 इसका आंसर आ जाएगा। देन अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का 4 पार्ट है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं 10 फैक्टोरियल को 10 9 8 7 पे मैं इसे रोक देता हूं। क्यों? क्योंकि नीचे भी अगर मैं डिनोमिनेटर में भी देखूं तो 7 है और नीचे भी 7 फैक्टोरियल है। वैसे तो 10 फैक्टोरियल जो था ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 के बाद ये भी 1 तक जाना था, लेकिन मैंने 7 पे इसे रोक दिया है क्योंकि ये जो 7 है 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग 10 इंटू 9 इंटू 8 90, और 90 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 720 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट का और अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एग्जांपल इसका पार्ट है 11 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो अगर मैं 11 को एक्सपेंड करूं 11 इंटू 10 9 8 7 6, पहले मैं 5 फैक्टोरियल तक इसे रिमूव कर देता हूँ, 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से कैंसिल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये 4 फैक्टोरियल है, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 2 फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1 एंड 4 फैक्टोरियल होगा 4 3 2 1। दोनों को 2 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड कर दिया और 4 को भी। इसमें हम देखें 4 1 टाइम, 4 2 टाइम, 2 1 टाइम, 2 2 से कैंसिल। नेक्स्ट अगर हम देखें 3 1 टाइम, 3 3 टाइम, देन 2 1 टाइम, 2 5 टाइम। तो रिमेनिंग अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास 11 इंटू 5 इंटू 3 एंड इंटू 7 ये रिमेनिंग टर्म बचेगी। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 3 165 एंड इंटू 7 1155 इसका आंसर आ जाएगा। यानी एक्सपेंड करके हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट अगर हम इसके आए क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिक्टोरियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने फिक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, जैसे 6 इंटू 5 इंटू 4, तो इसे हम फिक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे। तो जब मैं फिक्टोरियल फॉर्म में लिखूं, अगर मैं ऊपर 6 फैक्टोरियल बनाना चाह रहा हूं तो मैं 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल मैंने अपनी तरफ से ऐड की है
3 फैक्टोरियल अपनी तरफ से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उससे डिवाइड भी करते हैं क्योंकि ये मैथ का रूल है। अब मैं अगर ऊपर देखूँ 6 5 4 3 फैक्टोरियल 3 2 1, तो ये ऊपर मेरे पास 6 फैक्टोरियल आ गया और नीचे 3 फैक्टोरियल आ गया। तो ये पूरा क्वेश्चन फैक्टोरियल शेप में आ गया हमारे पास, तो हमने फैक्टोरियल फॉर्म में इसे लिखना था। अब नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ अगर हम इसका पार्ट नंबर 3 देखें 20 19 18 17, तो इसे भी मैं अगर इस तरह फॉर्म में लिख सकता हूँ 20 19 18 17 16 फैक्टोरियल से हम डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी। अगर मैं देखूं तो ऊपर मेरे पास 20 फैक्टोरियल बन गया है और नीचे 16 फैक्टोरियल बन गया। तो फैक्टोरियल शेप में हमने इसे लिख लिए। नेक्स्ट अगर हम इसका v पार्ट देखते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 ओवर 3 2 1। अगर मैं ऊपर देखूं 8 7 6 8 इंटू 7 इंटू 6 और नीचे 3 फैक्टोरियल है। अब अगर ये देखें 8 7 6 ऊपर हम 5 फैक्टोरियल लिखते हैं तो नीचे 5 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा और 3 फैक्टोरियल पहले से है। तो अगर मैं ऊपर देखूं तो 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। इसे हमने फैक्टोरियल शेप में लिखना है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। नेक्स्ट अगर n माइनस 2 के बाद देखें तो n माइनस 3 आएगा। फैक्टोरियल के शेप में लिखते हैं, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है इसी से हमने इसे डिवाइड भी कर देना है। अब अगर मैं ऊपर देखूँ n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, तो हम इसे n फैक्टोरियल लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में n माइनस 3 फैक्टोरियल है। n प्लस 1 n एंड n माइनस 1, डिनोमिनेटर में है 3 2 इंटू 1 n प्लस 1 n n माइनस 1। नेक्स्ट में n माइनस 2 फैक्टोरियल पे से स्टॉप करते हैं, नीचे 3 फैक्टोरियल है तो n माइनस 2 फैक्टोरियल हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब अगर ऊपर देखूँ तो n प्लस 1 n प्लस 1 को हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये पूरा क्वेश्चन फैक्टोरियल की शेप में हमने लिख दिया।